We've been joined by Mr. Yogendra Chandolia of the Bharatiya Janata Party, MP of the BJP. Mr. Chandolia, thank you so much for joining us on NewsX. Big developments have taken place in New Delhi, wherein the Supreme Court has granted bail to Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party has now come out and said that this is a victory of the AAP and that it's a defeat of the BJP's agenda against Arvind Kejriwal. How does the BJP respond to that? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हो, किसी की भी इसमें विक्ट्री नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, एक सिस्टम होता है कि कानून प्रक्रिया कानून के हिसाब से चलती है। उन्होंने उनको बेल दिया है। बेल और भी केसों में लोगों को मिलती है कि उनकी विक्ट्री नहीं है, नंबर 1। और कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप देश को नहीं छोड़कर जाएंगे, आपका पासपोर्ट जो है पुलिस के पास होगा, आप किसी भी प्रकार के तथ्यों को, गवाहों को तोड़ मरोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसका मतलब पहली बार तो ये सिद्ध हो गया कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और बेल मिलना, बरी होना नहीं होता। ये आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए। यह उनके बम फोड़ना, पटाखे फोड़ना, ढोल बजाना, यह न्याय प्रक्रिया को गलत साबित करने का ये कोशिश इनकी हो रही है। अगर कोर्ट इनको डिस्पोज, इस केस को सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज कर देती तो मैं मानता था कि केजरीवाल साहब की विक्ट्री हो गई और आम आदमी पार्टी की विक्ट्री हो गई। ये कब तक इस प्रकार के झूठी लोगों को अफवाह फैलाते रहेंगे? संजय सिंह भी बेल लेकर आए थे, उनको भी कहा गया था कि आपने दिल्ली से बाहर नहीं जाना, और सिसोदिया साहब को भी कहा गया था कि आपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर, आप बेशक कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन आपने 15 दिन में जाकर आपने वहां पर अंगूठा लगाना है। जिस प्रकार कोई पीसी होते हैं, थाने के बेड कलेक्टर लोग, उनको भी पुलिस इसी प्रकार से कहती है कि अगर आपने चाल चलन आपका ठीक नहीं होगा तो आपको थाने आते रहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल की बेल होना यह कोई नई बात नहीं है। मेरा इतना कहना है, जब कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अब सीएम के नाते कोई भी फाइल हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो अब केजरीवाल को कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए दिल्ली का लगभग 1 साल 1.5 साल से जो दिल्ली के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, दिल्ली की सरकार फेल हो गई है, उनका बड़ा नंबर है, 62 नंबर उनके पास हैं। चाहे वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, चाहे वो किसी को भी बनाए, ये उनका राइट है। अब बाहर आने के बाद दिल्ली के कामों को जो रोका जा रहा है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही, और अब कैबिनेट की बैठक हो भी नहीं सकती क्योंकि उनको कह दिया गया है कि आप किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। जी, बट चंदोलिया जी, देखिए दिल्ली तो फिर भी चल रहा है। इतने महीने से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में थे, पर अब वो बाहर आ गए हैं। देखिए, जितने भी आपके लीडर थे जो जेल में थे, उनको सबको बेल तो अब ग्रांट हो चुकी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अरविंद केजरीवाल आखिरी थे। ये फाइन प्रिंट जो आप समझा रहे हैं, क्या ये ट्रूली मैटर करता है एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या जनता समझना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कंडीशंस देखी है, या जनता सिर्फ ये देखेगी कि अरविंद केजरीवाल को काफी महीनों के बाद बेल मिल चुकी है? देखिए, जनता बहुत जागरूक है। जनता को पता है कि केजरीवाल साहब ने शराब में घोटाला किया, वरना इतने दिन ये रहते नहीं। ठीक है, कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है, कोर्ट किसी को कब बेल देता है ये उस मैटर में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन केजरीवाल साहब के अंदर रहते हुए दिल्ली के अंदर मानसून में 4-4 घंटे लोगों का जाम लगा रहा। पूरी मानसून के अंदर सिल्ट नहीं निकली, लोगों को गंदा पानी आज भी पीना पड़ रहा है, सीवर लाइन ओवरफ्लो है। दिल्ली में केजरीवाल साहब के जाने के बाद आम आदमी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार जब कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कैबिनेट की
मोहर लगने के बाद जनता के लिए काम करने की योजनाएं होती हैं, पूरे समय में योजनाएं ठप रही हैं और उनका अगर कोई सीधा सीधा जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। और मैं उनको तब सत्यमेव जयते कहता हुआ मानूंगा जिस दिन कोर्ट उनको कह देगा कि आप बरी हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने शराब का घोटाला किया है और इसीलिए इतने समय रहना पड़ा। लेकिन अब न्यायिक प्रक्रिया है, अभी लोअर कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, जब वहां इनकी पेशी होगी और जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल में अगर यह बरी हो जाते हैं, मैं भी इनको शुभकामनाएं दे दूंगा। और जब ट्रायल होने के बाद जब जजमेंट आएगी कि आप दोषी हैं, तो फिर केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? कितने वायदे किए थे। आज जमुना गंदी की गंदी है, आज दिल्ली में सफाई व्यवस्था, इन्होंने कहा था कूड़े के पहाड़ मुझे नगर निगम दे दीजिए, आज कूड़े के पहाड़ 5 सेंटीमीटर नीचे नहीं हुए। कितनी समस्याएं दिल्ली के अंदर हो रही हैं, कोई व्यक्ति ने, सरकार नाम की चीज नहीं है। मैडम आतिशी कुछ भी कहती रहे, आज अधिकतर लोग इस मानसून के अंदर गंदा पानी पीने को मजबूर है। अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें 7 एमएस हैं, बाकी पोस्टें लिंक की हुई हैं। अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल ना हो, और दिल्ली सरकार के सैकड़ों स्कूलों में सैकड़ों 500 से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं है, डीएसएसबी प्रिंसिपल दे नहीं पा रही है। एक डॉक्टर के पास 3-3 डॉक्टरों का एमएस का काम है, क्या काम होगा? इसलिए शिक्षा में फेल, एजुकेशन में मैंने कह दिया आपको, स्वास्थ्य सेवाओं में फेल, हॉस्पिटलिटी के नाम पर कुछ नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मरीज परेशान है। ये सारी स्थिति है। इतने समय के बाद भी अच्छा होता केजरीवाल जी जब अंदर गए इस्तीफा दे देते, जिसको वो चाहते मुख्यमंत्री बना देते। इनके अंदर जाने के बाद पूरी दिल्ली ठप हो गई है। अगर मैं बसों की बात करूं, इन्होंने कहा था कि हम 10,000 बसें देंगे। मेरे साथ में अभी राइट में एक बस चल रही है जिसमें लिखा हुआ है उद्योग, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा 2000 बसें भारत सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट को दी है, जिस पर ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार को केंद्र कमजोर करता है, काम नहीं करने देता। अगर केंद्र काम नहीं करने देता तो ये बसें दिल्ली में क्यों दी जाती? आज जिस समय सत्ता में आए थे, कहा था कि 10,000 बसें लेकर आएंगे। आज बसों के लिए सड़कों पर लोग खड़े होते हैं, काम ट्रांसपोर्ट व्यवस्था फेल हो गई है। किसी चीज में दिल्ली की सरकार एक बात नहीं कह सकती। आज जितने मार्शल बसों में लगाए थे, 10,000 मार्शलों को आपने हटा दिया। आप दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बना रहे, आप दिल्ली में नए बच्चों के नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ रहे, आप बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे, तो आप कर क्या रहे हैं? इसलिए आपके बस की बात नहीं है। आप सरकार छोड़िए और इस्तीफा देके अपने निकलिए बाहर। चंदोलिया जी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी काफी चिंतित है अरविंद केजरीवाल के रिलीज के बाद। बीजेपी का क्या कहना है? कहीं लगता है कि हरियाणा में जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उन पर कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, मुझे मालूम नहीं है। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। अभी ईमानदारी की बात यह कि मुझे पता नहीं है कौन गठबंधन करेगा इनसे। मुझे लगता नहीं कांग्रेस ने गठबंधन किया होगा। और ये जो है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने पंजाब में समझौता नहीं किया, ये समझौता दिल्ली में किया। आज दिल्ली के कांग्रेस के नेता कहते हैं हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कांग्रेस के साथ हमने चुनाव लड़ा। ये आम आदमी पार्टी का निश्चित जो दिन थे उनके, वो पूरे हो गए। गोवा में सरकार बनाने चले थे, उत्तराखंड में सरकार बनाने चले थे, चुनाव लड़े, कितने परसेंट वोट थे। यह केवल जो है दिल्ली से जिन परिस्थितियों में ये सत्ता में आए थे, वो परिस्थितियां थी हमारे अन्ना हजारे जी के कारण एक ऐसा आंदोलन बीच में आ गया और उस आंदोलन में ऐसे एक्टिविस्ट निकल गए,
उनको आज लोग परेशान है। कोई एक व्यक्ति बता दे कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। आज हर व्यक्ति, सरकारी एम्प्लॉय परेशान है, गरीब लोग परेशान है, राशन कार्ड ना बनने से गरीब लोग परेशान है। तो आज भी इतने 10 साल के बाद भी इन्होंने जो वायदे किए थे, दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए, 15 साल कांग्रेस का शासन, 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन, आज आधे से क्या 90% गांव के अंदर जल बोर्ड ने सीवर नहीं बने, जल बोर्ड ने सीवर लाइन नहीं डाली। ये किस चीज की बात करते हैं? पीने के पानी की बात करते हैं। एक भी जगह इन्होंने कोई पाइप के द्वारा पानी किसी को पहुंचाया हो? तो टैंकर माफिया, सारे घोटाले, बस घोटाला, डीटीसी घोटाला, स्कूल के कमरों का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का 50,000 करोड़ लोन देने के बाद आज आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, मार्शलों को हटा दिया। आपकी सरकार फेल हो चुकी है। केजरीवाल साहब अंदर रहे हैं, बहुत सिंपैथी लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को किसी केजरीवाल नाम की वस्तु से डर नहीं लगता। दिल्ली की जनता ने अभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। और पिछले चुनाव के अंदर जो लोगों से, मैं ये नहीं कहता, लोगों का अधिकार है, जब उनको लगा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब को आना चाहिए तो केजरीवाल साहब आए। और किसी भी काम को करने के लिए 1 साल नहीं, 2 साल, 10 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2015 में केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, 16 में कह रहे थे, 17 में कह रहे थे, 18 में, 19 में, 20 में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने केजरीवाल साहब को दिया, वह इन्होंने उड़ा दिया। आज दिल्ली की सड़क कोई भी ले लो आप, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर लोग चलने लायक स्थिति में नहीं है। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि करता हूं, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.